अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब फिट फाट होंगे। वेलकम करता हूं आप सबको आप सबके अपने चैनल बजिस पैरट एपीसी में, और मैं हूं आपका भाई समी। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डी वार्मिंग। आज हम डी वार्मिंग पे बात करेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे कि डी वार्मिंग क्यों करते हैं और डी वार्मिंग करते किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि डी वार्मिंग से आपके बर्ड्स, आपके बजीज़ को कोई नुकसान ना हो, सिर्फ फ़ायदा हो। तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डी वार्मिंग पे डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बर्ड्स में डी वार्मिंग क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, समर सीज़न में जब आप अपने बर्ड्स को रेस्ट दें, बर्ड्स की मटकियां हटा दें, तो मटकियों को हटाने के बाद सबसे पहला अमल डी वार्मिंग है। फ्रेंड्स, डी वार्मिंग में बर्ड्स के पेट में जो वार्म होते हैं, पेट में जो कीड़े होते हैं, इनको ख़त्म करना, पेट के कीड़ों को मारना होता है, जो कि बर्ड्स की हेल्थ और रेस्ट सीज़न के दौरान जो भी सॉफ्ट फूड, वाइटामिन्स वगैरह जो कि अगली ब्रीड के लिए अपने बर्ड्स को तैयार करने के लिए आप अपने बर्ड्स को देते हैं, इनका बर्ड्स की बॉडी में सही तरह से एब्जॉर्ब होने के लिए करते हैं। अगर डी वार्मिंग ना की जाए तो रेस्ट सीज़न के दौरान जो भी आप अपने बर्ड्स को अगली ब्रीड के लिए तैयार करने के लिए देते हैं, वो सारे विटामिन, सॉफ्ट फूड बॉडी में सही से काम नहीं करते, और बर्ड्स के पेट में जो कीड़े होते हैं वो बर्ड्स की खुराक के साथ साथ बर्ड्स का खून भी चूसते रहते हैं और बर्ड्स के पेट में रहते हुए अफजाइश पाते हैं, जिससे ना तो आपके बर्ड्स की हेल्थ सही रहती है और ना ही खुराक अच्छी तरह से बर्ड्स की बॉडी में सही काम करती है। आपके बर्ड्स जो भी खाते हैं वो सब कीड़े साथ साथ खाते रहते हैं, जिससे आपके बर्ड्स की हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। बर्ड्स खाना पीना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, अगर खाएं तो उसका फ़ायदा बर्ड्स को नहीं मिलता। ये कीड़े वैसे तो बहुत अक़साम के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिंगवर्म, थ्रेडवर्म और टेपवर्म पाए जाते हैं। इनका बर्ड्स तक पहुंचना कई तरीक़ा से हो सकता है, फीड के ज़रिए, सॉफ्ट फूड के ज़रिए, पानी के ज़रिए, और अगर एक बर्ड को ये मसला हो जाए तो इन कीड़ों की अफजाइश ऐसी होती है कि सब बर्ड्स को ये मसला बन जाता है। तो चले बात करते हैं कि डिवॉर्मिंग करते वक्त वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बर्ड्स को किसी भी तरह के नुकसान के बगैर डिवॉर्मिंग का सही फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, नंबर 1 पे डिवॉर्मिंग करते वक्त जिस बात का ख्याल रखना है वो है चिक्स। बिल्कुल डिवॉर्मिंग के दौरान आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके बर्ड्स की कॉलोनी या केजेस में चिक्स वगैरह ना हो। छोटे बच्चों को हरगिज़ डिवॉर्मिंग नहीं करवानी आपने। नंबर 2 पे जिस बात का ख्याल रखना है डिवॉर्मिंग के वक्त वो ये कि अगर चिक्स इस काबिल हों कि आप उनको अलहदा केज में शिफ्ट कर सकें, खुद दाना खा रहे हों, तो कॉलोनी या केज में जितने भी चिक्स हैं इनको अलहदा किसी एक केज में शिफ्ट कर दें, और अगर छोटे हों लेकिन मटकियों से बाहर हों तो एक दिन के लिए इन्हें अलहदा कर दें। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे जिस बात का ख्याल डिवॉर्मिंग के वक्त आपने रखना है कि अगर किसी पेयर की ब्रीड चल रही हो, किसी पेयर के नीचे बच्चे हों, तो ऐसे पेयर्स की डिवॉर्मिंग भी हरगिज़ नहीं करनी। ये अमल केजेस में तो आसानी से हो सकता है जो कि सिंगल पेयर ब्रीड ले रहे हैं। अगर कॉलोनी में ब्रीड ले रहे हैं तो सब पेयर की मटकियाँ उतारने के बाद ये काम करें। नंबर 4 पे जिस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है वो है डिवॉर्मिंग से एक दिन पहले शाम को तकरीबन 7 बजे अपने बर्ड्स का पानी दाना उठा दें, ताकि सुबह तक सारे बर्ड्स प्यासे हों और सारे बर्ड्स अच्छी तरह से पानी पी लें। और दाने का सीड मिक्स की जगह जिस दिन डिवॉर्मिंग करनी हो उबले चावल दें, क्योंकि डिवॉर्मिंग के दौरान सॉफ्ट फूड दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ग्रीन फूड इस दिन बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि ग्रीन फूड में पानी ज़्यादा मिकदार में होता है, और ग्रीन फूड देंगे तो आपके बर्ड्स पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे और डिवॉर्मिंग सही से नहीं हो पाएगी। चावल से प्यास ज़्यादा लगती है, इसलिए चावल देने से बर्ड्स पानी ज़्यादा पिएंगे, और चावल की दूसरी खूबी ये है कि ये जल्द हज़म हो जाते हैं। तो इस तरह डिवॉर्मिंग वाला पानी भी बर्ड्स जल्दी हज़म कर पाएंगे, ज़्यादा भी पिएंगे और जल्दी हज़म भी हो जाएगा, जिससे डिवॉर्मिंग वाला पानी बॉडी में अपना काम करके जल्दी बॉडी से रिलीज़ भी हो जाएगा, जिससे डिवॉर्मिंग का अमल चंद घंटों में बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा।
वैसे भी मेरे बजीज चावल बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह डिवॉर्मिंग के दौरान बर्ड्स को अगर उनका कोई भी फेवरेट फूड दिया जाए तो बर्ड्स खुश रहते हैं और डिवॉर्मिंग के दौरान स्ट्रेस में नहीं आते। नंबर 5 पे डिवॉर्मिंग करते वक्त जिस बात का ख्याल रखना है आपने, वो है गर्मी, मास्टर केज का माहौल। अगर आपके बर्ड्स के मास्टर केज का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपके कंट्रोल में है तो फिर आप इन दिनों में डिवॉर्मिंग करें। वैसे डिवॉर्मिंग का सही टाइम मटकियां उतारने के फ़ौरन बाद, जैसे आज से महीना पहले। अगर किसी भी वजह से आप लेट हो जाएं तो फिर मटकियां लगाने के नज़दीक जाके, जैसे कि आज से 40 से 45 दिन बाद। हाँ, अगर बर्ड्स के मास्टर केज का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल में है तो आप जब चाहें बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और वैसे भी मेरे बर्ड्स के मास्टर केज का टेम्परेचर लेवल इस लेवल पे कंट्रोल है कि डिवॉर्मिंग कर सकूं। अगर आप गर्मी में बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करेंगे तो इससे नुकसान भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इन सब बातों को पूरा करने के बाद आप बेफिक्र होकर अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं डिवॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल करने वाली मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, डिवॉर्मिंग के लिए जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने बजीज़ को जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ वो है ज़ेंटल। तस्वीर में आप देख सकते हैं अल्बेंडाज़ोल इसका फार्मूला है। इसमें जो दवाई होती है, अल्बेंडाज़ोल के फार्मूले में बहुत सी कंपनियों की मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन ज़ेंटल अच्छा काम करती है, इसलिए कभी और कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये बाज़ार से भी बहुत आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले एक ड्रॉपर में शिफ्ट करें। इस दवाई को एक ड्रॉपर में डाल लें। ड्रॉपर में डालने से पहले इसको अच्छी तरह शेक कर लें और इसके बाद मेडिसिन को किसी ऐसे ड्रॉपर में डालें जिससे ड्रॉप अकाउंट करने में आपको आसानी हो। फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। 1 लीटर पानी में बर्ड्स के हिसाब से 1 ड्रॉप डालकर, यानी 1 लीटर पानी में जितने बर्ड्स हैं उतने ड्रॉप डालकर इसको अच्छी तरह हल कर लें और ये पानी बर्ड्स को सुबह टाइम रख दें और 5 से 6 घंटे के बाद इसको उठा के ताज़ा पानी रख दें। डिवॉर्मिंग के लिए जो पानी आपने बर्ड्स को रखना है, इसको पूरे दिन के लिए हरगिज़ नहीं रखना। इसके बाद जिस दिन आप डिवॉर्मिंग कर रहे हैं ये डेट नोट कर लें और ठीक 15 दिन के बाद इसी डोज़ की दूसरी खुराक लाजमी देनी है। ठीक 15 दिन के बाद सेकंड डोज़ ये नोट कर लें, क्योंकि पेट के जो कीड़े होते हैं डिवॉर्मिंग से ये तो निकल जाते हैं, लेकिन इन कीड़ों के अंडे पेट से नहीं निकलते। तो इन अंडों से ठीक 15 दिन के बाद दोबारा बच्चे निकल आते हैं। तो अगर आप ठीक 15 से 16 यानी एक दिन ऊपर भी कर सकते हैं, वैसे 15 दिन बेस्ट टाइम है। तो अंडों से बच्चे निकलते ही अगर डिवॉर्मिंग की दूसरी डोज दे देंगे तो ये बच्चे निकलते ही मर जाएंगे और आगे अंडे नहीं दे पाएंगे, जिससे अच्छी तरह से बर्ड्स के पेट से कीड़ों का खात्मा हो जाएगा और डिवॉर्मिंग के अच्छे रिज़ल्ट आपको पैरट्स में मिल सकेंगे। और जो भी सॉफ्ट फूड्स, विटामिन्स वगैरह अपने बर्ड्स को अगली ब्रीड के लिए तैयार करने के लिए देंगे, वो अच्छी तरह बर्ड्स की बॉडी में अपना काम करेंगे और अच्छी तरह से अगली ब्रीड के लिए बर्ड्स रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, 15 दिन के बाद डिवॉर्मिंग की दूसरी डोज़ बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरी डोज़ नहीं दी तो पहली डोज़ का फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा और फिर से बर्ड्स के पेट में कीड़े पैदा हो जाएंगे। इसलिए जिस दिन डिवॉर्मिंग की पहली डोज़ दें डेट नोट कर लें और ठीक 15 से 16 दिन, इससे एक भी दिन ऊपर ना हो, दूसरी डोज़ लाजमी दें ताकि डिवॉर्मिंग का कोर्स मुकम्मल हो सके और बर्ड्स को डिवॉर्मिंग के सही बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, डिवॉर्मिंग के अमल को मुकम्मल करने के बाद जो काम बहुत ज़रूरी करना होता है वो ये कि जिस दिन आप बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करें, इससे अगले दिन सुबह टाइम यानी अर्ली सुबह
आपने जिस भी जगह डिवॉर्मिंग की हो, केजेस में या कॉलोनी में, इस जगह की अच्छी तरह से सफाई कर दें, क्योंकि डिवॉर्मिंग के अमल के दौरान जो कीड़े मर के बर्ड्स के पेट से निकलते हैं वो बर्ड्स की ड्रॉपिंग के ज़रिए निकलते हैं, और अक्सर बर्ड्स को ड्रॉपिंग को मुंह मारने की आदत होती है। तो इस तरह से मरे हुए कीड़े दोबारा आपके बर्ड्स के पेट में जा सकते हैं, और ये पॉसिबल है कि इन मरे हुए कीड़ों के पेट में मज़ीद अंडे हों जो कि बर्ड्स में दोबारा से ट्रांसफ़र हो जाए, और बर्ड्स के पेट में मौजूद पहले वाले अंडों की निस्बत ये अंडे कम मैच्योर हों, और कम मैच्योर होने की वजह से ये भी पॉसिबल है कि इनसे बच्चे लेट निकलें, यानी दूसरी डोज जो आपने 15 दिन के बाद देनी है उससे भी लेट निकलें। इस तरह से भी डिवॉर्मिंग का अमल अधूरा रह सकता है, इसलिए एंड तक डिवॉर्मिंग के अमल को बड़ी बारीकी से सरअंजाम दें ताकि कोई भी गुंजाइश बाकी ना रहे और डिवॉर्मिंग का अमल अच्छे तरीके से हो सके। ओके, तो फ्रेंड्स, डिवॉर्मिंग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास आप लोगों से शेयर की मैंने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और डिवॉर्मिंग के बारे में कोई बात मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगली वीडियो में डिवॉर्मिंग की मज़ीद मालूमात और अक़साम भी आप लोगों से शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।